क्योंकि स्वामी जी आपने जैसे शीर्षासन बताया, सर्वांगासन बताया, अब जिनको नसों की दिक्कत है उनके लिए तो बड़ा चैलेंज हो जाता है। आज भी हमने शुरुआत एक चैलेंज से की थी और हमने अब देखते हैं कि कितने हमारे दर्शक इस तरह से चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसके हमें वीडियोस वगैरह हैं तो ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के चैलेंज हम खुद भी लें और दर्शकों को भी दें। स्वामी जी, एक ताज़ा स्टडी के मुताबिक दुनिया की 30 से 40% आबादी इस वक्त वेरिकोस से परेशान है और अपने देश में अगर बात करते हैं तो 5 में से 1 एडल्ट नसों की इस बीमारी से जूझ रहा है। आखिरकार इसकी वजह क्या नजर आती है स्वामी जी, क्या लगता है आपको, और बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार भी क्यों हो रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर नहीं होना, और ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉपर न होने में बड़ा कारण है फिर हमारा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। इसके लिए डायरेक्ट लाभ करेंगे शीर्षासन, सर्वांगासन, और इसमें इनडायरेक्ट लाभ करेंगे भुजंगासन। ऐसे ये ऐसे, चलो उल्टे लेट के करो बच्चों। हाँ, भुजंगासन, और ऐसे ये मरकट आसन। प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना होना, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होना, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस, इसका बड़ा कारण है। फिर जो ज़्यादा चिकने, ज़्यादा तले भुने, अनहेल्दी फूड खाते हैं, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी चीज़ें जो खाते पीते हैं ना, वो भी अंदर नसों में खून के थक्के जमा देती हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को प्रभावित करती है। आयुर्वेद की दृष्टि से ये वातज व्याधि है। वात और थोड़ी सी मात्रा में कफ दोनों बढ़ते हैं तो नसों में अवरोध पैदा होता है। 100 बार भुजंगासन कर लें, और जो कर सके वो तो हमारी तरह से ऐसे ये कर लें, दंड ऐसे और ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और तो ये तो बहुत इजी है। और जो ऐसे कर सके ना, ये मिश्र दंड हम बार बार करते हैं। अब स्वामी जी आप जो करते हैं तो सब इजी लगता है, जब खुद करने आते हैं तो समझ में आता है कि योगा का सेशन भी हो जाता है। इतना कितनी स्ट्रेंथ चाहिए और कितने कठिन होते हैं ये, आप बहुत आसान बना देते हैं। देखो तेजी से करते हैं ना, कठिन तो ये है जब ऐसे तेजी से करते हैं, ये ऐसे और ऐसे करते हैं, ये ऐसे। अब ये थोड़ा चैलेंजिंग है। हेलो राम हजरा बाबा, ये तो बड़ा कसूता काम है। तो सुनो, हाँ ऐसे यही कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से तो मिनिमम हम शुरू करवाते हैं। फिर ऐसे भी नहीं हो तो ऐसे पढ़ के कर ले ऐसे, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, ब्लड के थक्के नहीं जमेंगे अंदर। थक्के जमने से ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, ब्रेन हेमरेज भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है, अलग अलग प्रकार की और नस नाड़ियों की दिक्कत होती है। तो तीखा तला तो बंद करना पड़ेगा। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, एक कण भी गलत आहार का तन में, एक क्षण भी गलत विचार मन में, और एक क्षण भी प्रमाद जीवन में नहीं आना चाहिए। अब ये बात है तो छोटी सी, इसका परिणाम बहुत बड़ा है। तो जो हम चीज़ें ऐसे इग्नोरेंस में खाते पीते रहते हैं, जो मर्जी आए वही खा लिया, जैसे शरीर कूड़ादान है क्या ना। सुबह खाली पेट लहसुन खाएं, अब गर्मी है तो भिगो के खाएं, गाय के घी में थोड़ा हल्का सा उसको रोस्ट करके खा लें, 3 कली खा लें। जिनकी कफ की प्रकृति या वात की प्रकृति हो तो 5 10 15 20 25 तक खिला देते हैं हम गर्मियों में भी, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये गोधन अर्क, पुनर्नवादि मंडूर, गिलोय, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें वेरिकोज वेंस के लिए। गोधन अर्क, पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिट, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, ये सुबह सुबह खाली पेट पिलाते हैं ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। खाने के बाद कैशोर गुग्गल,
डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता है। कायाकल्प पट्टी अप्रतिम है। मैंने आज से 25-30 साल पहले यही देना शुरू किया था। कायाकल्प पट्टी सुबह शाम 2-2, थोड़ा सा ज़्यादा है तो 4-4, वो छोटी छोटी गोली होती है उसकी, तो मूंग के बराबर है। 2 से 4 गोली कायाकल्प की वटी की सुबह शाम। और चंद्रप्रभा कैशोर खाने के बाद इसी से ठीक किया। अब तो हमारे पास डर्माग्रिट है, सोरोग्रिट है, मिलिनोग्रिट है, अलग अलग औषधियाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। सुबह सुबह नीम खा ले, नीम की पत्ती ले ले। ये नीम, ये एलोवेरा, ये हल्दी, ये सब मिला करके इसका लेप लगा देते हैं। जैसे भाई साहब को लेप लगा रखा, पैरों में, हाथों में, पूरे शरीर में। किसी किसी की तो हाथों की भी नसें ऐसे पूरी दिखती है, और किसी किसी की तो मांस के नीचे दबी रह जाती है, वो भी गड़बड़ है। तो उसके लिए एक तो भुजंगासन, एक शलभासन। ऐसे ओवरवेट्स को भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो खैर, सर्वासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन एक एक पैर से कर ले। लहसुन प्याज का प्रयोग, काचनार गुग्गल का प्रयोग, काचनार, अर्जुन और दालचीनी तीनों को। और यदि उपलब्ध हो जाए तो पुनर्नवा और ले ले। पुनर्नवा, मकोई, अंदर की सूजन, इन्फ्लेमेशन, और ये नसों की ये जो गुच्छे उलझ जाते हैं ना पैरों में, हाथों में, और किसी किसी तो स्पाइनल कोड में, वो पूरी रीढ़ की हड्डी के ताना बाना को ही खराब कर देती है। तो ऐसी स्थितियों में अर्जुन, दालचीनी, काचनार, पुनर्नवा, मकोय, निशोथ या दशमूल का काढ़ा या पीड़ंतक पाथ ही पी लें उबाल करके रेडीमेड में। तो फिर ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। लोग इसको असाध्य रोग मानते हैं, एलोपैथी में इसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं है वेरिकोज वेन्स के लिए। और आपने कहा ये बहुत बड़ी आबादी 30-40 साल के बाद इससे जूझ रही है, और इसका समाधान है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी। हाँ, ओबेसिटी के लिए अभ्यास कर ले। वेट गो में दोहर, अश्वगंधा का प्रयोग, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे पैरों को गोल गोल ऐसे घुमाना। मैं अपने सामने इधर देखो दाई और जहाँ हलवाराम बैठा है, इसके सिर के ऊपर एक कपूर का पौधा है। कपूर, यूकेलिप्टिस कपूर, इसका पत्ता ऐसे थोड़ा रगड़ेंगे ना तो कपूर जैसे खुशबू आती है। इसी का एक्सट्रैक्ट निकाल के कपूर बनता है, हरे हरे से सफ़ेद सफ़ेद। अरे राम, हाँ, तो ये कपूर बड़ा ज़बरदस्त है। कपूर है, ऐसे ही अमरबेल है, और एरेंड है, धतूरा है। इनको उबाल के, एरेंड, ये कपूर है, अमरबेल है, सहजना है, निर्गुंडी है, ये चीज़ें तो घर में मिल ही जाती हैं। गिलोय है, इसको उबाल के इसके पानी से झारने से भी ये जो नसें फूली हुई होती है वो ठीक हो जाती है। अंदर से तो दवा खानी पड़ेगी, वो हमने बता दी। पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिट या कायाकल्पटी, खाली पीठ, और गोधन अर्क भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें ये पवन मुक्तासन, मंडूकासन, ये तो सबके लिए कॉमन है, ये तो रोज ही करवाते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन इसके लिए मुख्य आसन थे, और ये सहयोगी आसन, मरकटासन, भुजंगासन। स्वामी जी, अगर कोई सर्वांगासन नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए दूसरा उपाय क्या रहेगा? क्योंकि आपने कहा कि एक शीर्षासन और सर्वांगासन सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखो, अब शीर्षासन, सर्वांगासन का विकल्प हमने अर्धहलासन, तो ये बता दिया था, और ये मरकटासन और भुजंगासन, ये भी थोड़ा लंबा करें ये। और एक बिल्कुल सहज उपाय, एक आसन को 10 मिनट तक करने के लिए मैंने बोला है विशेष परिस्थितियों में। 2 मिनट से शुरू किया था मैंने योगासन आज से 50 साल पहले, और अब मैं 10 मिनट तक पहुंचा हूं। तो मंडूकासन, और
और सप्ताह में एक बार मड थेरापी, पूरे शरीर पर मिट्टी लगा देते हैं। एक भाई को तो पैर में लगाया, अभी दूसरा हमारा पहलवान आ गए, इसको पूरे शरीर पर ही लगा दे रहे हैं। पूरी मोटी मोटी लेयर लगाओ भाई, तुम तो ऐसे कॉस्मेटिक की तरह लगा रहे हो। हाँ वैसे ये मड कॉस्मेटिक है, हाँ मड कॉस्मेटिक। ऐसे मंडूकासन, और एक बार पसीना जरूर बहाना चाहिए, उसके लिए योगिक जॉगिंग कर लें, सूर्य नमस्कार कर ले, दंड बैठक लगा ले, दौड़ लगा ले। मैं तो रोज दौड़ लगाता हूँ। सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक मैं तो पसीने से नहाया रहता हूँ, तो इसलिए मुझे गर्मी नहीं लगती। चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे -5 हो, ना गर्मी ना सर्दी। और फिर एक देखो ये अभ्यास, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे अब है तो ये हल्का सा, आगे पीछे पैरों को दबाना। और अब इतने छोटे से अभ्यास से कितने बड़े बड़े लाभ हो जाते हैं। नस नाड़ियों का गुच्छा सा बन जाता है, या गर्दन में, कमर में। ये भाई साहब मुंबई वाले हैं ना, हाँ, ये सब चीर फाड़ करा करके कटा पिटा लुटा कटा पिटा लुटा, और फिर लूट पिट करके फिर अपने वापस मूल स्वरूप में, मूल धर्म में, योग धर्म में, अपने घर में हरि के द्वार में आए। फिर हैं पहले तो हरने वालों के द्वार, जो सब कुछ जिन्होंने हर लिया, और हरि हमारे रोग दुख दारिद्र्य हरते। तो देखो ये लेप देखो अपने आपके सामने रखा है। इसमें कपूर भी है, इसमें हल्दी भी है, नीम भी है, इसके अंदर मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, ये सब मिलाते हैं और उसको लगाते हैं पैरों पर या पूरे शरीर पर। जैसे भाई साहब को पूरा मड थेरापी से ओतप्रोत कर दिया है, अब इसके चेहरे पर भी लगाओ। बैठ जाओ भाई साहब। अब स्वामी जी इसमें चेहरे सिर्फ मड पर और हटा बालों दें, में भी लगाते, बाल तो मुझे ऐसे लगता है कि शाइनी हो जाएंगे। ये तो कुछ जायका सा बन जाएगा अगर मड हटा देते हैं इसमें से, तो खाने लायक बन जाएगा। तो ये आपने ठीक कहा। ये कई बार हम दंत मंजन देते हैं जी, तो लोग उसको खाने लगते हैं, बोले तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने कहा अंदर भी चला जाएगा, कोई बात नहीं, टूथपेस्ट खाओगे तो मरोगे। इसलिए ये सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, अलग प्रकार की लीपा पोती, कॉस्मेटिक और मेकअप का पैकअप, ये तो अच्छा है। पूजा जी, श्रुतिका जी, मीनाक्षी ज्योत्सरा जी और हमारे अमित भाई ये मेकअप नहीं करते, नहीं तो इतनी मोटी मोटी लेयर लगा लेते हैं लोग। स्वामी जी मेकअप तो होगा ही नहीं, इतना पसीना आता है आपके साथ योग करके जाता है सबको। स्वामी जी नेचुरल ब्यूटी कह रहे हैं आपको। बिना मेकअप के आप एकदम बहुत क्यूट लगते हैं।